तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आरपीएम का काटा है ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो अभी नहीं हो रहा है गाइस, क्योंकि अभी गाड़ी गर्म है। देखोगे आप ये तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है, ठीक है, और आपने कार्बोरेटर क्लीन भी करवा लिया, उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आज बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। तो वीडियो को गाइस पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। हाँ तो गाइस आप देख सकते हो ये अपनी बाइक खड़ी है और मैं आपको इसमें अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो आपको थोड़ी सी बताता हूँ, और इस पर मैं थोड़ा दिन में काम भी करने वाला हूँ। मैं करता हूँ बाइक को स्टार्ट और आप नोटिस करना, आपको एक दिक्कत समझ में आएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आरपीएम का काटा है ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो अभी नहीं हो रहा है गाइस, क्योंकि अभी गाड़ी गर्म है। देखोगे आप ये तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है ये मैं आज आपको बताता हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली गाइस अपन ने थोड़े दिन पहले इसमें फ्यूल एडिटिव डाला था, ठीक है। अब अपन ने जब भी अपन कोई भी फ्यूल एडिटिव या क्लीनर डालते हैं, चाहे वो वैसे डाले या वैसे डाले, तो होता क्या है गाइस, जो फ्यूल एडिटिव होता है वो उसने क्लीनिंग करी होगी। अब होता क्या है, कई बार जो अपना जो पाइपलाइनें होती है, अब आपने फ्यूल एडिटिव डाला है, उससे जो भी चीज़ क्लीन हुई होगी तो वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ी बहुत स्टक हो ही जाती है, मतलब पूरी नहीं निकल पाती है। तो कभी अगर आप भी ऐसा कोई फ्यूल एडिटिव डाले, चाहे कोई भी कंपनी का हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या एक्चुअली गाइस, जब भी आप फ्यूल एडिटिव डालते हो या कुछ भी क्लीनिंग करते हो तो साथ में जो कचरा रहता है वो कभी कभार हल्का फुल्का फंस जाता है, क्योंकि आप मैन्युअली तो साफ़ कर नहीं रहे कोई चीज़ को, बस आपने एक लिक्विड लिया और आपने टैंक में डाल दिया है। तो अभी आगे की प्रोसेस में अपने को क्या करना है, इसका जो पूरा जो सिस्टम है, कार्बोरेटर को एक बार वापस से अपन क्लीन अप करेंगे। और जो स्पार्क प्लग है, ठीक है, जो वैसे ये जो प्रॉब्लम आ रही है आरपीएम फ्लक्चुएट होने की, ये या तो सीडीआई से आती है, लेकिन सीडीआई से ये है नहीं, ये है अपना जो प्राइमरी स्पार्क प्लग है उससे होती है। क्या होता है, प्राइमरी स्पार्क प्लग में जो थोड़ा बहुत जो कचरा रहता है उसके पॉइंट में जम जाता है, या अगर वहाँ से कचरा निकला होगा ना तो कचरे के साथ में कई बार ऐसा होता है कि जो स्पार्क प्लग की जो टिप होती है, जो बीच वाला पॉइंट होता है, वो भी कई बार हल्का सा कम हो जाता है। मतलब ये कह सकते हो आप कि झड़ गया होगा वो। तो वो अगर हल्का फुल्का कट गया होगा तो ये गाड़ी हल्की सी जो है ना, ये जो आरपीएम ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो इस वजह से होता है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे स्पार्क प्लग को चेंज कर सकते हो। और वैसे भी गाइस ये स्पार्क प्लग मैंने बता देता हूँ आपको, मैंने कितने हज़ार पे डाला था। तो जब मेरी गाड़ी गाइस 40,000 किलोमीटर चली थी, जब मैंने प्राइमरी स्पार्क प्लग को बदला था, ठीक है, प्राइमरी स्पार्क प्लग मैंने बदला था 40,000 किलोमीटर पे। और जो साइड वाले जो दोनों स्पार्क प्लग है वो भी उसी टाइम बदले थे, तो आगे पीछे, ठीक है। और अभी अपनी गाड़ी कितनी चल गई है, 71,541। इसके बाद भी इसमें बहुत दिन तक मीटर बंद ही था। आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो में कि अपना मीटर में कई बार गलत रीडिंग आ रही थी, क्योंकि स्पीडोमीटर का जो सेंसर है नीचे वाला वो अपना ख़राब हो गया था। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग को बता देता हूँ। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम आ रही है, कभी आपका ऐसा बार बार नीडल फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने कार्बोरेटर की प्रॉपर ट्यूनिंग करवानी है। और अगर प्रॉपर ट्यूनिंग के बाद में भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको फिर करंट की मिसिंग प्रॉब्लम पे आना है। कई बार क्या होता है, स्पार्क प्लग के पॉइंट ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आप या देखो ऐसा भी रहता है कई बार कि जो आपका जो एसटी कॉइल है, इससे भी कई बार वायर गड़बड़ लगा रहता है, तो उससे भी होती है। या अगर गाइस जो आपके जो स्पार्क प्लग में वायर लगा हुआ है, एडाप्टर होता है जिसे, ये देखोगे आप, तो ये है अपना स्पार्क प्लग का एडाप्टर। अब कई बार ये एडाप्टर में भी प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से भी आपकी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ों को प्रॉपर आप चेक करें। बाकी मुझे पता है ये जो प्रॉब्लम है किस वजह से आ रही है, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से एक्सपीरियंस है इस चीज़ों का, मुझे अच्छे से पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो अभी इसमें अपने को करना कुछ नहीं रहेगा, प्राइमरी प्लग को एक बार साफ़ करके देखेंगे। अगर साफ़ नहीं होता है, वैसे तो देखो गाइस इसको चेंज करने में ही भलाई है, क्योंकि एक तो वैसे ही E20 पेट्रोल आ रहा है, और अपनी गाड़ी देखोगे आप
तो 40,000 किलोमीटर पहले चली थी और अभी 71,541 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें से बीच में मीटर बंद भी था। तो अपने को, मैं जब भी इसमें ऐसा काम करूँगा तो तीनों स्पार्क प्लग को साथ में चेंज कर दूँगा। उससे होगा क्या कि जो भी ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। तो होता क्या गाइस, जब भी आप कोई मतलब क्लीनिंग एजेंट डालते हो तो क्लीनिंग करता है, तो क्लीनिंग के साथ में कई बार क्या होता है ना, साथ में कुछ और भी चीज़ें कभी कभार निकल जाती है। तो होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार जो गाड़ियों में मिसिंग की प्रॉब्लम आती है ना, बहुत बार बोलते बहुत से लोग, अरे मैंने डीजल टैंक में ये डाला था, मतलब फ्यूल डाला, उसके बाद ये प्रॉब्लम है। तो गाइस वो प्रॉब्लम नहीं होती। क्या होता है, वो जो कचरा रहता है वो बहुत दिन का जमा हुआ रहता है। अब वो जमा हुआ कचरा क्या होता है, निकल जाता है, निकल के कहीं ना कहीं तो गाइस फंस ही जाता है वो, क्योंकि ये आपने मैनुअली क्लीनिंग तो करी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके तो फंसेगा ना। या गाइस ये भी हो सकता है कि कार्बोरेटर में जो अपना जेट होते हैं, कोई जेट में हल्का सा कचरा आ गया हो। और गाइस कचरा इतना बारीक होता है कि कई बार अगर आप आंखों से देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो इसी वजह से आपको इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको कार्बोरेटर को पूरा खोल के क्लीनिंग करना है और साथ में आपको जो स्पार्क प्लग है उसको चेंज कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका स्पार्क प्लग को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अगर प्रॉब्लम आ रही तो फिर आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा मिसिंग की होती है तो करंट की होती है, या कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम होगी, फॉल्ट आया होगा। अब आगे की बात कर लेते हैं कि ये सब के बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है। तो करंट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ और होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि डीजल गाड़ियों में टैंक में अगर फ्यूल एडिटिव डाल देते हैं मतलब इंजेक्टर क्लीनर, तो कई बार इंजेक्टर ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही बहुत बार बहुत से लोग मना करते हैं जब ओल्ड गाड़ी हो जाती है उसमें इंजन फ्लश के लिए, क्योंकि होता क्या है, इस कचरा ज़्यादा जमा हो जाता है। उस वजह से जब भी आप इंजन फ्लश करोगे तो उसके फंसने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बहुत बार जो ओल्ड गाड़ी होती है उसमें मैकेनिक लोग मना करते हैं इंजन फ्लश के लिए, तो आपको नहीं कराना चाहिए उस टाइम पे। अब बात कर लेते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, सीधा आपको कुछ नहीं है, आपकी टोटल बॉडी को खोल लेना, उसको क्लीन कर लेना और टैंक में जो मोटर है उसको क्लीन कर लेना है। ये सिंपल चीज़ है। और स्पार्क प्लग को चेंज कर देना है, रिप्लेस। और एयर फिल्टर का ध्यान रखना, एयर फिल्टर भी कई बार ख़राब हो जाता है, तो ये भी ऐसी प्रॉब्लम जब भी आती है, ठीक है। बस इतना ही था, आप लोग समझ जाओगे वीडियो में, कोई बड़ा काम नहीं है, इसको आप लोग घर पे ही कर सकते हो। और जिनको नहीं आता है वो आप मैकेनिक के पास में जाके करा सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फ्यूल एडिटिव डालने के बाद में ये प्रॉब्लम आ ही जाती है गाड़ी में। क्योंकि ये आएगी इसलिए ना, क्योंकि उसने क्लीनिंग करा है। अब क्लीन किया है तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत तो फंसेगा, या तो ये थोड़े दिन गाड़ी चलते चलते ऑटोमेटिक भी कई बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट बिना खोले अपन बता नहीं सकते, ठीक है गाइस। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।